अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान तिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज, जिन स्टोरीज का तस्करा आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 7 मई को होंगे। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग सुबह 8 से लेकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की 63 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जिनमें कराची डिवीजन की यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की 11 और वार्ड मेंबर की 15 नशिस्तों में शामिल किया गया है। और यह भी बताया कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 449 पोलिंग स्टेशन और 1586 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि एक भी पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं है। 292 को इंतहाई हसास और 157 को हसास करार दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में 434 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद 6,90,295 है। साथ साथ ये भी बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की सदारत में इजलास में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो समेत तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। सूबे में 7 मई को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि सूबे में 434 उम्मीदवार जबकि 6,90,295 लोग हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 292 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। ये भी हिदायत दी हैं, जबकि पोलिंग स्टेशन पर पानी और बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ये कहा। सेक्रेटरी तालीम को हिदायत भी दी है। जबकि सूबे सिंध में मंकी पॉक्स का पहला मुसद्दिका केस भी सामने आ चुका है। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर की इस वबा से मुतासिर होने की तस्दीक भी हो चुकी है। तर्जुमान वजीर सेहत मुतासरा मुसाफिर सऊदी अरब के शहर जद्दा में बहैसियत ड्राइवर मुलाजमत करता था, जो कि बजरिया ओमान 3 मई को कराची पहुंचा था। तर्जुमान वजीर सेहत ने यह भी कहा, मेहर खुशी साहिबा ने, कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुसाफिर में वबा की जो अलामतें थीं वो पाई गई हैं। ये कराची में मंकी पॉक्स का पहला केस, तस्दीक शुदा केस है, जिसमें बीमारी की अलामत थी। मंकी पॉक्स की तस्दीक होने के बाद उसका इलाज पेम्स में किया गया। जबकि कोरोना के मजीद 20 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में एक मरीज इंतकाल भी कर गया। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 20 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.63% रिकॉर्ड की गई है। NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 3,187 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 20 अफराद के नताइज मस्बत रिकॉर्ड हुए, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासिर 8 मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और आज के प्रोग्राम में आपको ये भी बताएंगे, कराची में आज शाम या रात हल्की बारिश होने का इम्कान है। कराची में 3 रोज के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, जबकि शहर कायद का दर्ज हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जबकि मगरिब और जुनूब मगरिब में हवाएं चलती रहेंगी। साथ साथ पाकिस्तान में मानसून बारिशें मामूल से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जनूबी एशियाई ममालिक के लिए मानसून का आउटलुक जो है वो जारी कर दिया गया है। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम पर रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान में मानसून में बारिशें मामूल से कम रहने का इंदिया दिया गया है। पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में दर्जे हरारत ज्यादा रह सकता है। रिपोर्ट में ये तमाम चीजें बताई गई हैं, जबकि सिंध बलोचिस्तान में जून ता सितंबर मामूल से कम बारिशों का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात ने भी वाज़ेह किया है। साथ साथ ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। एडिशनल आईजी कराची ने वाज़ेह किया कि कराची में 6,707 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम देंगे, जबकि सिंध पुलिस के 2000 तफ्तीशी अफसर भर्ती करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने खुसूसी पोस्ट पैदा करने की मंजूरी दे दी है। महकमा दाखिला सिंध ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को खत भी लिखा है। सिंध पुलिस में 50% भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। 50% पोस्ट डिपार्टमेंट में मौजूद अफसरान को तरक्की देकर पूरी की जाएंगी। बहरहाल खबरों का खुलासा आपके सामने रखेंगे। सिंध के जो 24 अजला हैं उसमें ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 7 मई यानी कि इतवार को होने जा रहे हैं, और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से तमाम डिटेल्स वाज़ेह कर दी गई हैं। लेकिन जो इस वक्त सियासी जमातें हैं उनके दरमियान जो एक तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं और एक जंग ज़दा माहौल है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेंगे। और मुख्तलिफ जो है वो पोलिंग स्टेशन हैं उनको हसास भी करार दिया गया है,
और इंतहाई हसास भी करार दिया गया है। ये इसके ऊपर एक सिक्योरिटी प्लान भी वाज़ेह तौर पर तैयार कर लिया गया है। ये एक अलग मामला है, लेकिन माजी के अंदर हम देखते हैं कि जो हतमी नताइज आए थे उसके अंदर पीपल्स पार्टी आगे रही है। बल्दियाती इलेक्शंस के अंदर जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है, लेकिन वो मामला भी अभी तक खत्म नहीं हो सका है। उसको भी रैपअप करने के लिए वक्त दरकार था। 3 माह गुजर चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा सामने ना आ सका। हमने देखा था कि जमात इस्लामी ने क्लेम किया था, पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में भी, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भी जो है वो फैसले की तरफ गए थे। उस पर भी समाअत हुई थी पिटीशन की। हमने ये भी देखा कि जो जमात इस्लामी की सीट्स हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात थे और दीगर सियासी जमातों के भी थे, लेकिन जमात इस्लामी भी ये क्लेम करती रही कि हमारी 100 से ज़ायद सीट्स हैं इस कराची शहर के अंदर। अब ये जो 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें ज़रा ये भी बता रहे थे कि MQM जो इंजमाम के बाद, मुत्तहिद होने के बाद वाली MQM है, वो भी हिस्सा ले रही है। इसके ऊपर भी कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन इस वक्त जमात इस्लामी का हम नैरेटिव आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब कह चुके हैं कि ये जो 11 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, शुबा यह है कि इसमें भी धांधली होगी। हमारे साथ इस वक्त जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा ऑन कॉल मौजूद हैं, सैयद कुतुब अहमद साहब। कुतुब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियाँ कैसी हैं जो इस वक्त इतवार को होने जा रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल कराची ने तो ये पहले शुरू से फैसला कर लिया है कि इंशाल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब कराची के मेयर होंगे, और हमने पूरे कराची के अब लोग जो हैं ये इस बात पे मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं कि हम कराची को डेवलप करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इसमें मुकम्मल तौर पर रुकावट बन रही है और MQM भी रुकावट बन रही है। ये नहीं चाहते कि कराची डेवलप हो सके और यहाँ पे हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी भरपूर है, अवाम तैयार है, और इंशाल्लाह हम इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये करना चाहते हैं, और जो धांधली है ये तैयार कर रहे हैं, और जो धांधली उन्होंने पहले की है उन सब का मुकाबला करेंगे। कराची के अवाम मुकाबला करेगी, और इंशाल्लाह कामयाब जमात इस्लामी के तमाम उम्मीदवार तराजू के निशान पे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने कहा जमात इस्लामी के इन इलेक्शंस को जीतने के जो रुकावट है वो पीपल्स पार्टी भी और MQM भी, जरा वजाहत करेंगे कैसे? लेकिन इसमें मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह बता दूं कि जो इलेक्शन जो पिछले हुए हैं इसमें सबको वाज़ेह बात का पता है कि अगर वोटों की तादाद को देखें तो सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी के हैं। जितने काउंसलर इलेक्ट हुए वो सारे सबसे ज्यादा वोट काउंसलर जमात इस्लामी के हैं। इन सीटों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने खुले आम धांधली की है इस पूरे इलेक्शन के अंदर, और जब पीपल्स पार्टी जो 11 निश्चितों के इलेक्शन अब हो रहे हैं और उस पर पीपल्स पार्टी को अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आई तो MQM मैदान में कूदी और उसने कहा कि जी हम जो है ना अब इसको पीपल्स पार्टी को रेस्क्यू करने के लिए वही सीटों पर जमात इस्लामी मुकाबले में खड़े होने कह रही, कभी कहते हैं खड़ी हो रही है, कभी नहीं कह रहे। ये वही कंफ्यूजन का मामला लोगों में दरमियान करना चाहते हैं। अच्छा, अगर MQM इन इलेक्शन में हिस्सा लेती है तो क्या फर्क पड़ता है जमात इस्लामी? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने इन सारे लोगों को मुस्तरद किया है, और सब ये चाहते हैं क्योंकि MQM का चेहरा भी वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी का चेहरा भी वाज़ेह। आप देखिए ना कि अगर ये जमहूरियत की तरफ और जमहूरी लोग होते तो कभी एडमिनिस्ट्रेटर्स की अपने तैयार ना करते और ना एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से कराची को चलाने की कोशिश करते। यानी कि इलेक्शन के होने के बावजूद जो 15 जनवरी को इलेक्शन हुए उसके बाद जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, जिस तरह नताइज को तब्दील किया है, खुले आम धांधली की है जिसके अंदर, वो सब चीजें सबके सामने अया है। ऐसे ऐसे इलाके कि जहां पे जमात इस्लामी के 7000 वोट थे और 1300 वोट पीपल्स पार्टी के थे, वहां पे उन्होंने रिवर्स करके दूसरों को जिताया, और जमहूरियत के अलाप नचाने वाली ये पीपल्स पार्टी जो हर जगह जमहूरियत की बातें करती है, सबसे ज्यादा जमहूरियत कातिल अगर कोई पार्टी है तो वो है पीपल्स पार्टी और उनके अलाइज जो उनके एलाइज हैं जो कि MQM है जो इस वक्त मौजूद है, जो यहाँ पे कराची को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बाद से मैंने शुरू में कहा, कराची के अवाम ने ये तय किया है कि वो हाफिज नईमुर रहमान साहब के क़यादत में चाहे कुछ हो जाए इंशाल्लाह हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, कराची का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे, और हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनेंगे ताकि कराची के डेवलपमेंट का काम शुरू हो सके इंशाल्लाह। लेकिन अगर नताइज आ जाते हैं 11 नशिस्तों पर जो UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए हो रहे हैं, उसमें भी अगर सबकत ले जाती हैं दूसरी जमातें या फिर आपका मुकाबला है खालिसतन पीपल्स पार्टी से, तो फिर क्लेम किया जाएगा क्या? देखिए जी, मेरा तो ख्याल है कि अगर ये इतना आसान होता है इनके लिए करना तो ये 3.5 महीने तक जो जद्दोजहद हमने की है और उनकी हर किस्म की बदमाशी का हमने मुकाबला किया है, वो शायद ये सब कुछ ना हो रहा था। ये ना, तो इनकी तो कोशिश ये है कि मैं सच्ची बात ये कि ये इलेक्शन करवाना ही ना चाहते थे। इनकी कोशिश ये नहीं थी कि इलेक्शन हो सके। कितने 2 साल हमारे जद्दोजहद के बाद कराची में इलेक्शन हुए, जब ये बिल्कुल फंस गए तो उनको इलेक्शन करवाना पड़ा। इलेक्शन होने के बाद इन्होंने दूसरी धांधलियां करना शुरू की, हर तरह से धांधली को, हर तरीके की धांधली ये लेकर आए। लेकिन मैं बताऊं कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है
15 जनवरी के इलेक्शन से, और बहुत सारी चीजें हमें भी पता चली हैं कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी धांधली करती है। तो इंशाल्लाह हम इन सारी सीटों के ऊपर हम इस वक्त बिल्कुल कहते चौकस खड़े हैं। हम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ और कराची के लोगों के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खड़े हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कराची के आवाम को पैगाम भी देता हूं कि वो निकलें और भरपूर अंदाज में वोट दें, ताकि इन लोगों को जिन्होंने कराची को जो है ना मबहूस किया हुआ है, जो कराची के डेवलपमेंट के कातिल हैं, इन लोगों का मुकाबला कर सके और कराची को किसी तामीर की तरफ लेके जा सके इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि अभी तक ये जो मुकम्मल अभी बल्दियाती जो इंतखाबात हुए थे पिछले नशिस्तों पर, उसके रिजल्ट नहीं आ सके, उसके ऊपर भी अभी तक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, वही रिजल्ट आना है। फिर ये 11 नशिस्तें होंगी, फिर इसके बाद शो के यहाँ पर भी कहीं ना कहीं धांधली की इस्तदा होगी, और फिर उसके बाद पटिशन लगेगी, फिर वहाँ पर धरने दिए जाएंगे, तमाम ये प्रोसेस हो सकता है रिपीट हो जाए एक बार फिर। तो फिर कितना टाइम लग जाएगा एक मेयर के इंतखाब में? लेकिन यही तो चीज है जो हमें इस बात के ऊपर सोचने को मजबूर करती है कि ये सारे लोग नहीं चाहते कि कराची के अंदर जमहूरी जो हुकूमत है और हाफिज नईमुर-रहमान से मिल सकेंगे। ये बल्दियाती जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं, इसका ऐलान भी 16 जनवरी को हो सकता था कि लेकिन नहीं किया गया, इसको डिले करते रहे। फिर हमने जाके मुख्तलिफ पटिशन दायर की हैं, उसके नतीजे में ये इन्होंने जो है इसको इसकी डेट दी और 7 मई को, जो पहले 18 जनवरी को हो रहे थे, अब 7 मई को ये इलेक्शन हो गए। देखिए ये सारी चीजें जितनी आपने इशारा दिया है, ये सब हमें पता है कि सारी कोशिशें करेंगे, ये धांधली की कोशिश भी करेंगे, ये यहाँ पे वोट को चोरी करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हम इनका हर मौके पर मुकाबला भी करेंगे। और इंशाल्लाह मैं कराची के अवाम को और आपके जरिए से पैगाम देता हूँ कि हम मैदान में मौजूद हैं। इंशाल्लाह कराची के लिए और अवाम के लिए अपनी जानें लगा देंगे, और इंशाल्लाह ये आपको मैं मुबारकबाद पहले से देता हूँ। इन 11 सीटों में से मेजॉरिटी सीटें इंशाल्लाह जमात-ए-इस्लामी जीतेगी, कराची जीतेगी, और कराची जीतेगा। और इंशाल्लाह इसके नतीजे के अंदर जो पिछली सीटों के ऊपर जिनके ऊपर इन्होंने धांधली की है, वो भी हमारी तरफ आएंगी, और इंशाल्लाह कराची के मेयर हाफिज नईमुर-रहमान होंगे। ठीक है, चलें हमारे साथ लाइन पे रहिएगा आप। लेकिन हमारे दूसरे मेहमान भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नज़ाकत हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 7 मई को जो ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तैयारियां मुकम्मल हैं, कितनी नशिस्तें ले जाएंगे 11 में से? देखें, ये तो कैबिलर वक्त होगा ये कहने में कि हम कितनी नशिस्तें, हम तो पूरी नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कराची के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह पहले मैंडेट दिया, इंशाल्लाह इन नशिस्तों के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही मैंडेट देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से इन इलेक्शन के बाद कुछ कराची के अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बड़ा अपना शराफत का लिबादा ओढ़ के बात करते थे, वो सारे मेरे ख्याल में सामने आ चुके हैं और एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, जैसे कि कौन-कौन? देखें आपके सामने ही है, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई है कि कराची के लोगों को अल्ताफ हुसैन साहब के बाद काफी अरसे बाद इस तरह की स्टेटमेंट सुनने को मिली है, जो पिछले दिनों हमारे जमात-ए-इस्लामी के जो मेयर के उम्मीदवार है उनकी तरफ से आई है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन में जिसको कराची के लोग मैंडेट देते हैं, सबको उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो सबके मैंडेट का एहतराम करती है। अच्छा। आपको याद होगा कि 2008 में हमें एमकेएम के दोस्तों की जरूरत नहीं थी, हमने साथ रखा। फिर आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती सिस्टम को लिपेटा गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं कि जिन्होंने कहा कि नहीं, एमकेएम को मैंडेट मिला और कराची में उनके मैंडेट का वो तो टाइम पहले ही गुजर चुका था सरदार साहब, वो तो कोर्ट के ऑर्डर्स थे। और फिर आपको याद होगा बल्दियाती इंतखाबात कितनी दफा डिले हुए हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो वसीम अख्तर साहब ने अपना टर्न ओवर पूरा किया है, उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, हमने ठीक है, उनको फ्रीली काम करने का मौका फराहम किया। अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो जिस तरह इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती सिस्टम को लिपेट दिया था, हम भी लिपेट सकते थे। लेकिन हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, और इस मर्तबा कराची के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, जिसका मेरे ख्याल में कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ रही है। अच्छा, वो जो मैंडेट दिया है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, जो कि जमहूरी हक है दूसरी सियासी जमातों का, ठीक है। उस पर पटिशन दायर की गई, इलेक्शन कमीशन ने उस केस को सुना। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि जो आरओज़ थे, जो लोग थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे, वही आलाकार बने हुए थे पीपल्स पार्टी के। यहां तक बात आ गई है अब तो।
देखें बिलाल, मैं एक चीज आपको बताऊं कि मुझे सिर्फ एक चीज की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले से भी कराची के अंदर मैंडेट मिला हुआ है, हमारे एमपीए मौजूद हैं, हमारे एमएनए मौजूद हैं। आपने देखा कि इमरान खान को कराची से हकीम बलोच साहब ने बदतरीन शिकस्त दी है मलीर से। आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी को जो मैंडेट मिला है, जो वोट मिला है, वो तो उस पे पूरी दुनिया हैरान है कि जमात इस्लामी का एक एमपीए भी नहीं है। एक एमपीए वो जो मुत्तहदा मजलिस अमल से जीता हुआ अच्छा है। सरदार साहब, मैं एक बात बता दूं कि जमात जारी इस्लामी भी लाइन पर मौजूद है आपके साथ, वो भी आपकी गुफ्तगू सुना, लेकिन जमात इस्लामी के ज्यादा वोट पड़ने से आप लोग क्यों हैरान हैं? नहीं, जमात इस्लामी के वोट ज्यादा पड़ने से हम लोग इसलिए हैरान हैं कि इससे पहले जमात इस्लामी का कोई एमएनए एमपीए कराची में मौजूद नहीं था। लेकिन मेयर तो रह चुका है जमात इस्लामी का। किस तरह देखें, पता नहीं किस तरह जमात इस्लामी को इतना मैंडेट दिया गया और किस तरह जमात इस्लामी ने इतना मैंडेट दिया है। हम तो इस बात पे हैरान है। नहीं, हैरानगी तो तब होती है जब इनका कोई नाजिम नहीं रहा होता, इनका तो नाजिम रहा है। तो मेरी सुन ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो एमएनए एमपीएस ऑलरेडी कराची से मौजूद हैं। सर एमएनए एमपीएस के इलेक्शन नहीं है ना, बल्दियाती सटे में बल्दियाती इंतखाबात है, बल्दियात में तो रहे हैं ना इनके। बिलाल, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जो शाह फैसल कॉलोनी के अंदर इंतखाबात हुए, जो जिमनी इलेक्शन थे, उसमें जमात इस्लामी को एक वोट पड़ा था। अच्छा, अगर जमात इस्लामी इतनी पॉपुलर थी तो आप बाकी जिमनी इलेक्शन और जनरल इलेक्शन के फैक्ट एंड फिगर उठा के देख लें, जमात इस्लामी को कितने वोट पड़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी को, अच्छा जो भी वोट पड़ा, हम उसके मैंडेट का एहतराम करते हैं। हाफिज साहब ने को जमात इस्लामी को जितना भी वोट पड़ा, लेकिन जिस तरह जीतने के बाद इनको जितनी सीटें इन्होंने जीती, ये इनसे हजम नहीं हो रही। और जिस तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस तरह ये अल्ताफ हुसैन साहब स्टेटमेंट देते थे, कौमियत की बुनियाद के ऊपर बात करते थे और इस तरह की बातें करते थे, इस तरह की बातें जमात इस्लामी के मुंह से पहली दफा हमें सुनने को मिल रही है। अच्छा, चले मैं जमात इस्लामी से भी मौक़िफ़ ले लेता हूँ। कुतुब साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई होगी, सवाल ये है कि जमात इस्लामी को जनरल इलेक्शन के अंदर इतने वोट नहीं मिले, बल्दियाती इलेक्शन में ऐसा क्या कर दिया जमात इस्लामी ने कि अक्सरियत जो है वो सीट्स लेने में कामयाब हुई है, लेकिन अभी सेकंड नंबर पर बताया जा रहा है, क्लेम ये किया जा रहा है, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी वोट्स आपको मिले हैं कलेक्टिवली। जी बिस्मिल्लाह, मैंने जो अभी सारी की गुफ्तगू सुनी अभी, मेरा ये ख्याल है कि जो बात समझने की जरूरत है कि इन एमएनएज और एमपीएज और जितने लोग मुंतखब रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से कराची को तबाह बर्बाद किया है, तो कराची ने जमात इस्लामी को वोट देकर इस बात का इजहार किया है कि ये वो सारे लोग हैं कि जो एमएनएज और एमपीएज रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स मौजूद हैं, ये सारे लोग हैं, इनकी तबाही के एक रेवोल्यूशन के तौर पर लोगों ने वोट दिया इनके खिलाफ। जहां तक इसके धांधली का ताल्लुक है, हम हैरान हैं कि पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है। हमें अफसोस होता है इस बात पे कि जमहूरी पार्टी कहने वाले लोग किस तरीके से यहाँ पर यानी कि हाकमियत की जो बातें करते हैं। पूरे सिंध के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहां पे 30% लोग जो हैं वो विदाउट एनी कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के वो मुंतखब हो जाते हैं। वहां कोई कुछ बोलने वाले नहीं। ये कराची शहर है जो इनकी इस पूरी की पूरी तो उनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता ना इंटीरियर में। सॉरी, क्या कुतुब साहब, उनके अगेंस्ट अगर लोग खड़े होंगे तो कैसे नॉमिनेट होंगे फिर ये बगैर कंटेस्ट किए? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इनके खिलाफ तो लोग खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये वडीरा शाही को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इसीलिए तो उनके खिलाफ नहीं। ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कुतुब साहब। जमात इस्लामी पूरे मुल्क भर में फैली हुई है, बड़ी जमात है, इंटीरियर के अंदर क्या हो जाता है कि उनके अगेंस्ट खड़े नहीं होते? मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तो आप वो भी इंशाअल्लाह जो कराची से हमने इब्तिदा की है, और इस सारी जो इस तरह की पार्टीज हैं कि जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने पे तुली नहीं है, खासतौर पे कराची को, ये कराची से इब्तिदा है और पूरे सिंध के अंदर इंशाअल्लाह फैलेगा। और पूरे सिंध के अवाम इनको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने लूट मार की है और किस तरीके से कराची को खासतौर पर तबाह बर्बाद किया है। मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि ये पूरे इस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर और इलेक्शन के प्रोसेस के बाद जिस तरीके से आरओज और डीआरओज ने पीपल्स पार्टी के ऐसे नौकरों की तरह काम किया है कि जिसके बेसिस के ऊपर जिस तरह के सबूत हमारे पास मौजूद हैं, जो कुछ हमारे सामने आंखों के सामने हुआ है, वो नाकाबिले बयान है। कम से कम मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर सोच भी नहीं सकता था कि पीपल्स पार्टी ये काम करती हुई, लेकिन आज हमने देखा उनका चेहरा कि किस तरीके के लोग हैं और सिर्फ अपने आप को कायम रखने के लिए किस तरीके से ये सब कुछ इन्होंने किया है। इसका बदला कराची ने लिया है और इनको ये कराची से इनको बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई है। यहाँ पे जिन आबादियों में ये जीतने का और जिन यूसीज में जीतने का क्लेम करते हैं, वहां पे भी धांधली की बुनियाद पे ये जीते हैं सिर्फ, वरना वहां की आबादियों ने भी इनको रिजेक्ट किया है। ठीक है,
ठीक है, आपका भी नैरेटिव आ गया। सरदार साहब आपकी तरफ पढ़ूंगा, जरा काउंटर में कोई जवाब देना चाहेंगे? और एक मेरा भी सवाल यहां पर यह है कि मेयर की शेरवानी पहनने के लिए पीपल्स पार्टी किस तरह तगदो करेगी कि पिछले जो इंतखाबात हुए बल्दियाती उनका भी रिजल्ट आ जाए प्रॉपर, जो पटिशंस लगी हुई हैं, तहफुजात हैं, वो भी दूर हो जाए, और ये 11 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात के बाद ऐसा ना हो कि फिर चैलेंज कर दिया जाए, फिर ये मामला जो है वो तूल पकड़ता जाए और फिर 2-3 महीने और इसमें लग जाए। बिलाल, आप ये भाई जमात इस्लामी के भी सुन रहे हैं, मेरी बात आप लिख लें कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। अच्छा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। ये इस मैंडेट को अगर कोई किसी के कंधों पे चढ़ के आना चाह रहा है, या कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर, या बदमाशी, दौंस और धांधली की बुनियाद के ऊपर अगर कराची का पीपल्स पार्टी का कोई मेयर रोकेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन उसके सामने खड़ा होगा। ठीक है। ये तो जो जितना इनका मैंडेट है, जितना इनको कराची के लोगों ने इनको मैंडेट दिया है उसके मुताबिक बात करें। कराची के लोगों ने इनको अपोजिशन का मैंडेट दिया है और अपोजिशन बैठ के करें। लिख लो कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि मेयर जियाला होगा, और इसको कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि दुनिया के अंदर कोई भी बंदा वो इसको रोक नहीं सकता। अच्छा, बड़ा टेक्निकल इशू है ये। मेजोरिटी वोट्स आपके पास है नहीं कि आप सीट्स मेयर बना सकें। जी सरदार साहब, आपके पास इतने मेजोरिटी वोट्स नहीं है, सीट्स नहीं है कि आप जो है वो बगैर इत्तेहाद के मेयर बना सकें। किससे इत्तेहाद करेंगे? बिलाल, हम तो इलेक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं ना। उस दिन मेयर का इलेक्शन होगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में होगा। ये जमात इस्लामी मेयर का सिर्फ ख्वाब देखेगी। और जब भी जमात इस्लामी का मेयर आया है, जब भी आया जमात इस्लामी का मेयर, वो डिक्टेटरशिप ने उसको अपने कंधों पे बैठा के, चाहे आप कंपैरिजन कर लेना, जितने मेयर आए कराची में जमात इस्लामी। हैरानकुन बात है कि आपके पास 80 से ज्यादा सीट्स हैं और फिर 11 नशिस्तें भी अगर आप ले जाते हैं तो फिर भी किसी न किसी साथ कोलिशन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता दूसरी जमात का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आपको वोट दे दे। हम कोलिशन करें, हमारे दोस्तों के साथ डायलॉग चल रहे हैं पॉलिटिकल। ये आपने इंडिया दे दिया है, नवीद सुना दी है कि किसी न किसी साथ कोलिशन होगा, इत्तेहाद होगा। वो हमारा मसला है, लेकिन हम जमात इस्लामी को देखें, मेरी सुन चले कुतुब साहब, आपका भी कमेंट लेते हो, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बस मैं सिंपल सी बात ये कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी ताकत की जोन में बहुत ज्यादा है, और वो ये समझ रहे हैं कि कराची भी पूरे पाकिस्तान की तरह कोई है कि जहाँ पे जो चाहेंगे ये कर लेंगे। इंशाल्लाह कराची है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कोलिशन कर ले। मैंने सिर्फ एक बात कही है कि ये भी कह रहे हैं और हम भी ये बात कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हाफिज रहमान साहब कराची के मेयर होंगे। ये तमाम ये बहरहाल वक्त बताएगा। बिलाल जी, चले नजाकत साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नजाकत साहब, आखिरी कमेंट आपका। ये बिलाल भाई जो बिलाल ये जो जमात इस्लामी के हमारे दोस्त बात कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन खुदा के लिए आप नोट कर लें कि जिस दिन मेयर का इलेक्शन होगा आप इन्हीं साहब को अपने स्टूडियो में बुलाइएगा, मैं भी आऊंगा। चले दोनों का जो है वो मौका आ चुका है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद थे और जमात इस्लामी के भी। अब देखना यह है कि अगर कोई एक सियासी जमात 11 नशिस्तों के ऊपर अबूर हासिल कर लेती है तो फिर इत्तेहाद में कौन सी सियासी जमात जो है वो इनके साथ मुत्तहिद होने के लिए खड़ी होगी। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, इसके बाद बात करेंगे। मंकी पॉक्स का पहला केस तस्दीक हो चुकी है, कराची के अंदर रिपोर्ट हो चुका है। मामला क्या है आपको बताने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद।